एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। तो हम चैप्टर 6 पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी ऑफ प्लांट। आज हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टोमेटा आर द कंपोनेंट्स ऑफ। सबको पता है स्टोमेटा हमने किस में पढ़ा था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने स्टोमेटा पढ़ा था, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़े थे कॉर्टेक्स, उसमें हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस विद जनरल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद हमने एंडोडर्मिस पढ़ा था। कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बेटा हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो स्टोमेटा पूछा है, तो स्टोमेटा आर द कंपोनेंट ऑफ, तो किसका कंपोनेंट है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का कंपोनेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, रूट हेयर्स आर द। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं, जनरली रूट हेयर्स यूनिसेलुलर इलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल्स। जब हमने एपिडर्मल सेल्स पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था ना रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स को हमने बोला था सूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स हमने बोला था यूनिसेलुलर होते हैं, मे बी कैन बी मल्टीसेलुलर, पर मोस्ट प्रोबेबली यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। तो हमने बताया था गार्ड सेल्स क्या होती हैं, जो स्टोमेटल को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स की विसिनिटी में भी कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। तो वो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा है, द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स आर, तो आंसर क्या होगा, सब्सिडरी सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन द वेस्कुलर बंडल्स प्रोवाइड दैम द एबिलिटी टू। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन हो सकेगा, ठीक है। तो फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ इज फीचर ऑफ, ठीक है। ये किसका फीचर है, ये है मोनोकॉट स्टेम का फीचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम ऑफ डाइकॉट प्लांट इज ऑक्यूपाइड बाय। सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, सेंट्रल पोर्शन जिसे हम पिथ बोलते हैं और उसको हम मेडुला भी बोलते हैं। तो आंसर क्या है, पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिडर्मिस इन अ डोर्सी वेंट्रल लीफ। तो डोर्सी वेंट्रल लीफ हमने जब पढ़ा था, जब हमने डाइकॉट लीफ पढ़ी थी जिसे हम डोर्सी वेंट्रल लीफ बोल रहे थे, तो हमने उसमें एपिडर्मिस पढ़ी। तो हमने बोला कि ऊपर सरफेस पे भी एपिडर्मिस होती है और नीचे सरफेस पे भी एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस एडेक्सियल जिसको हम अपर सरफेस बोल रहे थे और एबेक्सियल जिसको हम लोअर सरफेस बोल रहे थे, दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है, ठीक है। तो कवर्स बोथ एडेक्सियल एंड एबेक्सियल सरफेस, ये तो ठीक है। तो ये वाला तो तुम्हारा ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इज नॉट कवर्ड बाय क्यूटिकल। भाई ये गलत है, वो क्यूटिकल से कवर होती है। फिर है, बियर मोस्ट स्टोमेटा ऑन अपर साइड, गलत। अपर साइड में स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं और हुए तो बहुत कम होंगे, लेकिन लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, मे इवन लैक्स स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस, ये सही है। तो ए और डी सही है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द वस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट। वस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट में क्या है, स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, सही है, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ भी होती हैं मोनोकॉट्स में। रिंग अरेंजमेंट, ये गलत है बेटा, रिंग अरेंजमेंट हमने डाइकॉट में पढ़ा है, वो मोनोकॉट का फीचर नहीं है। तो इसमें यही पूछा है कौन सा फीचर मोनोकॉट का नहीं है, तो आंसर आएगा रिंग अरेंजमेंट। ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस द बुल्ली फॉर्म सेल्स, बुल्ली फॉर्म सेल्स हमने कहाँ पढ़ी थी, बुल्ली फॉर्म सेल्स हमने पढ़ी थी मोनोकॉट्स में, ठीक है। जिसमें लीव जो होती हैं वो कर्ल हो जाती है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। तो कर्ल हो जाती है और फ्लैसिड हो जाती है। तो टर्जिड तो नहीं होती, वो क्या होती है, फ्लैसिड हो जाती है, मतलब श्रिंक हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, बिल्कुल सही है, मेक्स द लीफ कर्ल इनवर्ड्स। मेक द लीफ सरफेस एक्सपोज, भाई सरफेस एक्सपोज नहीं होता, हमें वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना है, तो लीफ कर्ल हो जाती है उस इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। तो सेकंड में ये दे रखा है बी एंड सी, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओल्ड सीव ट्यूब्स एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिपोजिटेड ओवर सीव प्लेट टू रेगुलेट शुगर ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर है बेटा कैलोज। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो मैंने बताया था पिथ जो होता है वो डाइकॉट में वेल डेवलप होता है, मोनोकॉट में अगर वैसे एब्सेंट होते हैं कई केसेस में, लेकिन अगर हुआ भी तो वेल डेवलप्ड नहीं होता मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है। तो ये ऑप्शन स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें बोलना कौन सा सही नहीं है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, भाई ठीक है। डाइकॉट में कोलेनकाइमेटस थी और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस थी, तो ये तो ठीक है। फिर उसके बाद है, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल्स इन पिथ, पिथ तो वेल डेवलप्ड नहीं है मोनोकॉट स्टेम में, यही ऑप्शन ठीक है। कंजॉइंट भी होता है वेस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ, ये भी सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा,
आंसर होगा तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल्स इन पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लैक। भाई वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए वो क्लोज्ड है। और एक किसका फीचर, ये मोनोकॉट्स का फीचर है, तो इसमें कैम्बियम नहीं है, इसलिए वो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स, तो कंपेनियन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी टू सीव एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट संकन स्टोमेटा आर फाउंड। इसका आंसर है बेटा नीरियम प्लांट। नीरियम हमने पढ़ा है, जब हमने पढ़ा था कि जो रूट हेयर्स है वो जनरली यूनिसेलुलर हो सकते हैं बस, बट कुछ केस में क्या होते हैं मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, राइट। ये भी हमने पढ़ा था। और हमने एपिडर्मिस में भी पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस हो जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन कुछ केसेस में वो मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने नीरियम का दिया था, ठीक है। तो नीरियम जो है उसमें संकन स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, तो आंसर है नीरियम। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर, इसका आंसर है ट्रैकेट्स, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।